सो हाय गाइस, माय नेम इज़ पर्फ। सो अभी ना बहुत से बच्चे क्लास 11th में होंगे जो भी क्लास 10th पास करके आए हैं और उन्होंने जे की नीट या फिर नीट की कोचिंग के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी, या फिर वो कंफ्यूज होंगे कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे, ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए। अगर मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हमको जे या फिर नीट कोचिंग के लिए हमको इन 2 साल 11th और 12th हमको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या फिर हमको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। अब ऑफलाइन से मेरा मायना मानना है कि देखो, ऑफलाइन यानी कि कोटा मैं समझता हूँ, मतलब कि अगर आप को कोटा या फिर जो मेन हब है, जैसे बिहार, सिक्कर वगैरह, जो जो मेन हब है जहाँ पे पढ़ाई की जाती है, रिगर्स पढ़ाई होती है, जे नीट की पूरी हब है वहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कोटा लेके चलता हूँ, अभी एग्जाम्पल कोटा। तो क्या हमको ऑनलाइन जाना चाहिए या हमको ऑफलाइन जाना चाहिए? अगर मैं आपको पूरी एक चीज़ बता दूँ ना, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि सब कुछ मिला के इन द एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑफलाइन जाना इज़ फार 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 मच बेटर देन ऑनलाइन। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्या ऑनलाइन बेकार है? नहीं। क्या ऑनलाइन में पढ़ाते अच्छा नहीं है? नहीं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ऑफलाइन से कभी कभी ऑफलाइन से अच्छे पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो ऑफलाइन में है जो ऑनलाइन पे नहीं है? आज की मैं वीडियो की तरह बताने वाला हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, पहले भी बता रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफलाइन जाना क्यों बेहतर होगा। ऑनलाइन में बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑफलाइन जाना क्यों बेहतर होगा। सबसे पहली चीज़, ऑफलाइन में आपको ना देखो, जो अगर आप 10th तक बहुत टॉपर थे, आप लाइक बचपन से आप टॉपर रहते रहते आ रहे हो, है ना, 10th में भी आप टॉपर है। आप जब कोटा जाओगे ना तो आपको असली कंपटीशन पता लगेगा कि जिस चीज़ में मैं उतर रहा हूँ वहाँ का कंपटीशन क्या है। आप देखोगे कि आपके हस आस पास जो जितने बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे होंगे, कोई 90+, कोई 85+, मतलब अच्छे ही बच्चे होंगे, क्योंकि 10th में आपको लाना इज़ नॉट अ बिग डील, एक अच्छे मार्क्स लेके आना। ठीक है, जब जो आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको मेन चीज़, फर्स्ट चीज़ आपको कॉम्पिटिशन पता लगेगा कि हाँ भाई, मैं इस चीज़ फील्ड में उतर रहा हूँ, इसमें हाँ एक्चुअली कॉम्पिटिशन है। मेरे सामने बच्चे ऐसे भी हैं जो उनका माइंड बहुत शार्प है, हर चीज़ कैच कर लेते हैं, हर चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ना, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे आपको ना एक इकोसिस्टम मिलता है पढ़ने के लिए। देखो, हम जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, उनको क्या होता है कि जब आप जाओगे ना तो आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन फील होगा कि आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप लोगों ने, आपके दोस्त ने टेस्ट दिया, आप दोनों एक अच्छे दोस्त हो, आप दोनों टॉपर, फॉर एग्जांपल अपनी क्लास में टॉपर हो, आप दोनों ने टेस्ट दिया, अब आपके आए 180 मार्क्स आउट ऑफ 300, उसके आए आपके उसकी 200 मार्क्स। तो अब आपके दोनों में हेल्दी कंपटीशन होगा कि भाई अब अगली बार मैं तुझसे ज़्यादा लेके आऊँगा, तुझसे 200 लेके आऊँगा और वो मैं भी ज़्यादा लेके आऊँगा। तो ये हेल्दी कंपटीशन होता है। अब आप भी मेहनत करोगे, आपको मेहनत करने में मज़ा आएंगे कि अब मेहनत करनी है, इससे ज़्यादा लेके आने हैं, इस बंदे से मार्क्स ज़्यादा लेके आने हैं मुझे। तो ये एक काफ़ी फ़ायदा करता है। और एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि और क्या-क्या वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ना मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है? अब आपने कि अब मेरा हो गया, चलो अब नहीं पढ़ रहा, बट आप अपने रूममेट को देखते हो वो अभी भी पढ़ रहा है, तो आप कहते हो नहीं, नहीं मुझे भी पढ़ना है। आप एक और चीज़, आप सुबह उठे, ठीक है? आपने सुबह, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप सुबह उठे, आपने सुबह उठ के देखा कि अरे! ये बंदा मुझसे पहले पढ़ रहा है। आप फिर आपने ये बंदा देखा, ये मुझसे और पहले से पढ़ रहा है। तो उसमें क्या होगा ना, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो। देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप सीरियस हो, आपके अंदर बुद्धि है, मैच्योर हो आप, कि मैं यहाँ पे दूसरा पढ़ने के लिए आया हूँ, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपके चारों ओर जो चीज़ें घूम रही है वो आईआईटी जी के अराउंड घूम रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो कि बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है। आपको एक अंदर से आएगा कि हॉस्टल लिया, आपके जो रूममेट है ना, जो 2-3 दोस्त हैं, या फिर आप जो जिन लोगों दोस्तों को जानते हो आप, वो सब गेमबाजी में है, कोई गेम को डिस्ट्रैक्ट है सब लोग। तो आप उस जगह आप पढ़ नहीं पाओगे। बिलीव मी, आपको लगेगा कि यार मैं पढ़ूँ तो कोई बुला लो, तो आया खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये क्या क्या कर रहा है, पढ़ाई क्यों कर रहा है, चल। लेकिन अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो और आप में मैच्योरिटी है, आप अपने अपने दोस्त भी ऐसे बनाएं कि हाँ वो भी पढ़ने वाले हैं। आपने अपनी सराउंडिंग ऐसे रखी है जो सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कि आपसे ये पूछ रहे हैं, भाई तूने ये क्वेश्चन कर लिया, मैं तो आप पता है 50 क्वेश्चन करूँगा, तू 50 क्वेश्चन करेगा। तो ऐसे पढ़ाई आप करोगे ना, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती जाएगी, आप लोग और डेवलप करते जाओगे। ये फ़ायदा होता है एक इकोसिस्टम का।
जो कोटा जैसे शहर प्रोवाइड करता है। अब कोटा जाओगे, आप कोटा में देखोगे क्लास में बच्चे बैठे हैं खूब, अब एक दूसरे से मज़े करते हैं, दोस्ती बनाते हैं और दोस्त में फड़ते हैं वो लोग, मज़े आते हैं पढ़ाई करने में। ये एक ऑनलाइन कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। बिलीव मैं आपको सही बता रहा हूँ मैं। आप 2 साल ऑनलाइन किसी से कहीं पूछ लेना, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं 2 साल, खासकर डमी जो लिए होते हैं, 2 साल ऐसा लगता है ये घुटन में हो आप, क्योंकि कुछ नहीं है। आप अपने कमरे में गए, आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। आपको आप पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन आप ना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि समझे नहीं, मैं कैसे बताऊँ? अब आपको नहीं पता कि मुझको कोई क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ नहीं करनी। समझ रहे हो आप? मतलब क्योंकि आपके साथ कोई है नहीं बगल वाला, आपको जो बता सके भाई ये अभी चल हम कॉम्पिटिशन लगाते हैं कि हम कि तू कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मान लो सर ने आपको 100 क्वेश्चन दिए, अब आप वो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं 100 क्वेश्चन करने हैं। आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ कोई है नहीं ना जो कॉम्पिटिशन लगाए, कि पता था मैंने 100 कर ली, तूने 100 नहीं करे। आपको लगा कि हमें 100 करने हैं, आपके साथ कोई है नहीं ऐसा बंदा। ये बहुत दिक्कत होती है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आप होते हो, आपके टीचर्स होते हैं, और जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हो लैपटॉप और फ़ोन, बस कुछ नहीं होता इसके अलावा। ऑफलाइन में क्या होता है ना, आप जाओगे तो आपके साथ और लोग मिलेंगे जो आपके साथ जो आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए। अगर आप मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो तो आपको मोटिवेट करते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आपको बताएंगे नहीं भाई मत डिस्ट्रैक्ट हो, 2 साल हमको मेहनत करनी है। वो पढ़ने में आपको मज़े आते हैं फिर, सच में। और और मैं इंडियन में ये बोलूँगा कि देखो आप पे कोई कंपल्शन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल भाई बहुत से होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते और ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन जाइए, लेकिन तब उस टाइम पे मैं सही बता रहा हूँ, डिसिप्लिन आपको बहुत रहना पड़ेगा, बहुत बहुत डिसिप्लिन। अगर आपको हल्की लगे ना कि यार नहीं मुझको नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये सर ने 100 जैसे फॉर एग्जांपल सर ने 100 क्वेश्चन दिए, पीडीएफ दिए, सर ने 100 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं। आपको करके ही लेके आने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहीं दूर दराज कोई कोटा बिहार पटना में बच्चे हैं जो 100 नहीं 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, और उनको सर दे रहे हैं वो करे जा रहे हैं, उनको और करने हैं और करने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कॉम्पिटिशन की। तभी मैं बोलता हूँ ऑफलाइन में कॉम्पिटिशन को लगता है, ऑफलाइन में होंगे आपको पता लगता है कि भाई कॉम्पिटिशन है, ये ऑनलाइन में नहीं हो पाता। बस यही मैं बोलूँगा, और तो कोई ऑनलाइन में फिर आपको डिसिप्लिन तो रहना ही है बस। बाकी आप कर लोगे, जो बच्चा ऑफलाइन में कर लेगा, ऑनलाइन में कर लेगा। लेकिन बस आपको मैंने ये बता दिया कि ऑफलाइन क्यों इतना बेहतर है, मैं ऑफलाइन को क्यों इतना एक अच्छा मानता हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिलीव मी, आप ऑफलाइन जाना। ऑफलाइन में ऐसे नहीं कि आप अपने घर के पास भी ऑफलाइन देख रहे हो, नहीं, वहाँ मत जाना बिल्कुल भी। आप ऐसी जगह जाना कि जहाँ पे आप अपना एक रूम लेके रह रहे हो, क्योंकि मैं सीधा बता रहा हूँ, अगर आप घर में पढ़ाई कर, घर में भी आप आओगे ना, आपकी घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है। कोई ना कोई काम आपको घर वाले दे ही देते हैं। लेकिन जब आप जब बाहर जाके जब आप जाओगे ना, आप पे पता है प्रेशर भी होगा कि मेरे घर वालों ने मेरे पे इतना पैसा लगाया है कि मुझे यहाँ पे 2 साल मेहनत करनी है अच्छे से। आप ये पूछना अपने बंदे से, उसको एक घर में प्रेशर होता है कि भाई मैंने 2 लाख रुपए लगाए अपने मेहनत पे, घर वालों ने, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ये होता है ऑफलाइन में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जो ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑफलाइन जाए नहीं, आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन में अच्छा है। लेकिन वहाँ पर आप ना डिसिप्लिन लेके पढ़ना, बस इंडियन में ये बोलना चाहूँगा। तो बस अभी अब जो बच्चे देख रहे सोच रहे थे कि मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैंने आपको बता दिया है कि क्या दिक्कत है ऑनलाइन में और क्या दिक्कत है ऑफलाइन में, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं ऑफलाइन में। देखो फ्लॉस ऑफलाइन में भी हैं कुछ, लेकिन आप भी जानते हो कि देखो जो टॉपर निकल रहे हैं वो ऑफलाइन से क्यों निकल रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा ना भाई। आप सिंपल देखो, जी इधर 26 में देख लो, 25 देख लो, 24 देख लो, 23 देख लो, जो टॉप ऑल इंडिया रैंक 100 आती है वो ऑफलाइन से ही क्यों निकल रही है। यार वो बच्चे बेवकूफ़ तो है नहीं है कि भाई नहीं मैं ऑनलाइन जाऊँगा, वो ऑफलाइन क्यों जा रहे हैं, कोई रीज़न तो होगा। समझ लो आप, बस मैं आपको बता दी ये क्या रीज़न है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।